हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहे हैं सुबह सुबह का टाइम, सुबह के 6 बज रहे हैं और हमारे यहाँ पूजा पाठ हो चुका है। मेरी भाभी ने किया है, सुबह सुबह ही वो नहा लेती है और पूजा पाठ कर लेती है। और ये है बाहर का व्यू, कुछ ऐसा है। पता है गांव में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और ये मेरे मायके का दूसरा व्लॉग है। मैं व्लॉग धीरे धीरे ला रही हूँ, इसके लिए सो सॉरी। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ आप लोगों से। और सुबह 6 बजे भी एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी। मीन्स हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और ये सुबह की चाय बन रही है हमारी, उबल रही है। तो हम लोग ऐसे, मुझे चाय पीने की आदत वैसे है नहीं। मैं वहाँ रहती हूँ चेन्नई में, तो मैं बनाकर नहीं पीती हूँ खुद से, क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ। और मेरा मानना है ना कि चाय पीने का मज़ा तभी है जब 2 या 3 लोग साथ में बैठ कर के पिए। तो वहाँ मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते हैं, इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे चाय पसंद नहीं है। और ये अंजलि है मेरी छोटी भाभी। हालांकि मैं इसे भाभी नहीं बोलती हूँ क्योंकि ये मुझसे छोटी है, मैं इसका नाम ही लेती हूँ। फिर मैं मम्मी के पास आ गई थी और अंजलि चाय लेकर के आ गई थी। मम्मी लेटी हुई थी और मैं नीचे बैठी हुई थी। तो ऐसे ही हम लोग का सुबह 1-2 घंटे ऐसे ही बात में निकल जाता है। और हम लोग सारे तीनों लोग बैठ कर के, ननद, भाभी, माँ, तीनों बैठ कर के चाय का आनंद ले रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि आज क्या बनेगा। और इधर उधर की कुछ बातें भी हो रही है। मायके में यही सब चीज़ें अच्छी लगती है। चाय वगैरह पीते हम लोग को 7, साढ़े 7 का टाइम हो गया था और अब नाश्ता का टाइम हो रहा था। तो हम लोग अब हॉल में आ गए थे। मेरी मम्मी और अंजलि दोनों बैठी हुई हैं और मम्मी शायद मेरे भाई से बात कर रही हैं, क्योंकि उसकी छुट्टी ख़त्म हो गई थी मेरे मायके जाते जाते। तो वो चला गया था ड्यूटी, और इसलिए वो वीडियो कॉल पे सुबह सुबह बात करता है सबसे, घर में बात करके ही वो ड्यूटी जाता है। और यहाँ पे नाश्ते की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे मेरे ये पापा पूजा कर रहे हैं और रियांश नानू के पास खड़ा है। रियांश को देख कर के वहाँ पे मेरी भतीजी भी आ जाती है। डेली ये नानू और नाती का डेली का रूटीन है। जो भी पापा बोलते हैं ना, वो रियांश उसे कॉपी करता है। मंत्र जो भी पढ़ते हैं वो कॉपी करता है। और जब तक पापा ड्यूटी नहीं जाते हैं ना, तब तक वो आगे पीछे दोनों भाई बहन ऐसे ही मंडराता रहता है स्कूटी पे बैठने के लिए। ज़्यादा इन लोग को लोभ है कि स्कूटी पे जाऊंगा, नानू जाएंगे तो। और यहाँ पे दोपहर का टाइम हो रहा था और हमारे यहाँ फ़िश करी आज मम्मी बना रही थी दोपहर में, सुबह का नाश्ता वगैरह करने के बाद। ए बी सी डी, तुम चुप रहो ना बेटा। ई एफ बोल दो। हाँ चुप 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 बोल दे भैया को, चुप। मुंह पे उंगली रख के, फिंगर रख के चुप बोलो, फिंगर रख के चुप चुप। अच्छा बोलो, जी एच आई जे, रुको ना, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। धनु, फूफा कहाँ गए? फूफा कहाँ गए बेटा? कहाँ गए? कहाँ गए फूफा? उधर चले गए अब बेटा। और धनवी का नोजी किधर है?
अरे वाह रानू। बेटा बेटा, बिल्ली कैसे बोलती है? अरे वाह। डॉगी कैसे बोलता है? काऊ कैसे बोलती है? और गोट कैसे बोलती है? मैं। यहाँ दोपहर में पापा के आ जाने के बाद हम लोग एक साथ सब लोग खाने के लिए बैठे थे। और अंजलि नहीं खाती हमारे घर में मछली, क्योंकि उसे मछली पसंद नहीं है, कांटा वगैरह होता है ना, इसलिए वो खाना नहीं चाहती। चिकन वगैरह खाती है, नॉनवेज का सारा सामान खाती है, बट मछली सिर्फ नहीं खाती है। तो इसलिए मैंने उसे कैमरा पकड़ा दिया था कि चलो तुम वीडियो ही बना लो, कुछ तो कर लो तुम। तो और हम लोग को खिला भी रही थी। वो सब कुछ कर देगी बट वो सिर्फ खाती नहीं है। यहाँ पे मैं मम्मी एक साथ खाने के लिए बैठे थे। और मायके का जो सुकून जो होता है ना, वो अलग ही होता है। माँ के हाथ का स्पेशल खाना मिलता है, आपको बन कर के मिलता है, और उसके साथ बैठ कर के खाने का भी मौका आपको मायके में मिलता है। तो ये पल ना शादी के पहले का दिन याद दिला देता है। और ये अब रात का टाइम हो गया था और पापा अब आ गए थे घर। 9 सवा 9 का टाइम हो रहा होगा। और धनवी और रियांश दोनों पीछे पड़ जाते हैं पापा के निकलने के पहले भी और आने के बाद भी, दोनों पीछे पड़ जाते हैं। तो वही पापा अपनी ड्यूटी लगा रहे थे। तो मेरे मायके का ये छोटू सा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? मैं कोशिश करती हूँ कि मैं छोटे से छोटे पल को भी कैमरे में रिकॉर्ड कर पाऊँ, बट मैं भूल जाती हूँ। उस पल को मैं एंजॉय करने लगती हूँ। तो जो भी मुझसे हो पाया मैं अपने कैमरे में कैप्चर कर ली। और ये सारे छोटे छोटे चीज़ ना आप हमेशा अपने फ़ोन में नहीं रख सकते अपनी गैलरी में। वो आज ना कल डिलीट हो ही जाते हैं, या आप डिलीट कर लेते हो उसे। लेकिन ये सोशल मीडिया पे डालने के बाद ना आप इसे जब चाहो तब इसे देख सकते हो। इसीलिए मैं ब्लॉगिंग शुरू की हूँ कि मैं अपने हर एक स्पेशल दिन को कुछ ख़ास बनाऊँ और मैं उसे बाद में भी देख करके याद करूँ। तो आज का ये छोटा सा व्लॉग आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।